नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश की खबरें। आज की प्रमुख खबरें। WHO ने की मोदी की सराहना। डच पार्लियामेंट ने उइगरों के साथ चीन के व्यवहार को बताया नरसंहार। सीरिया पर अमेरिका का हवाई हमला। वैश्विक स्तर पर कोरोना से मरने वालों की संख्या 25 लाख के पार हुई। अब खबरें विस्तार से। WHO ने की मोदी की सराहना। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम ने एक बार फिर कोरोना से लड़ने में भारत के प्रयासों की सराहना की है। गुरुवार रात को ट्वीट कर अधानोम ने कहा कि 60 से अधिक देशों को कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हैं और उम्मीद जताई कि अन्य देश भी इसका अनुसरण करेंगे। ऐसा पहली बार नहीं है जब अधानोम ने भारत की सराहना की है। इससे पहले जनवरी और सितंबर के महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के बाद महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रयासों की सराहना की गई थी। डच पार्लियामेंट ने उइगरों के साथ चीन के व्यवहार को बताया नरसंहार। नीदरलैंड की संसद ने चीन में उइगरों के साथ हो रहे व्यवहार को नरसंहार बताया है। नीदरलैंड ऐसा पहला देश है जिसने यह कदम उठाया है। यह ऐसा प्रस्ताव है जो बाध्य नहीं है। माना जा रहा है कि यह अन्य यूरोपीय संसदों को इसी तरह के बयान जारी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दरअसल नरसंहार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अपराध है। पॉलिटिको मैगजीन की एक रिपोर्ट में कार्यकर्ताओं एवं मानवाधिकारों के विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है कि दूरस्थ पश्चिमी क्षेत्र शिजियांग में 10 लाख मुसलमानों को हिरासत में लेकर शिविरों में रखा गया है। पश्चिमी राजनेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने चीन पर आरोप लगाए हैं कि इन शिविरों में उइगरों को जबरन मजदूरी कराने के साथ साथ इन्हें यातना भी दी जाती है। हालांकि चीन ने खुद पर लगे इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि इन शिविरों में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। हेग में स्थित चीनी दूतावास की ओर से गुरुवार को कहा गया कि शिजियांग में नरसंहार होने की बात झूठ है। डच की संसद जानबूझकर चीन पर धब्बा लगाना चाहती है और यह चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। इससे पहले कनाडा की संसद में भी चीन में हो रहे नरसंहार को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शिजियांग में उइगरों का नरसंहार हो रहा है। यह मानवता के खिलाफ अपराध है। सीरिया पर अमेरिका का हवाई हमला। अमेरिका ने सीरिया पर हवाई हमला किया है। यह राष्ट्रपति जो बाइडेन के शासन में की गई पहली सैन्य कार्रवाई है। पेंटागन के अनुसार पिछले 2 हफ्तों में ईरानी मिलिशिया ने अमेरिकी सुरक्षा बलों पर हमला किया था, जिसके बदले में अमेरिका ने यह हमला किया है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि हमले में कई ईरानी मिलिशिया मारे गए हैं और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने बताया कि जिन पर हमला किया गया है वे वही लोग थे जिन्होंने अमेरिकी बलों पर हमला किया था। वैश्विक स्तर पर कोरोना से मरने वालों की संख्या 25 लाख के पार। वैश्विक स्तर पर कोरोना से मरने वालों मरीजों की आंकड़ा 25 लाख का वैश्विक स्तर पर कोरोना से मरने वाले मरीजों की आंकड़ा 25 लाख के पार हो गया है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एवं इंजीनियरिंग से यह जानकारी मिली है। जानकारी के अनुसार वैश्विक स्तर पर कोरोना से मरने वालों की संख्या 25,01,626 हो गई है। इस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका है।
यहाँ संक्रमितों की संख्या 2,83,000 से ऊपर हो गई है, जबकि 5 लाख से ऊपर लोगों की यहाँ कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। ब्राज़ील में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,49,967 की है। इन देशों के अलावा जिन देशों में कोरोना से मरने वालों की बड़ी संख्या है उसमें भारत, इटली, फ्रांस और रूस शामिल है। आज के प्रदेश में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाज़त। तब तक आप हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।